नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सहस्रावुणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमः करिमंगल कर हो महा ग्रंथ करणी को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु कामोलेख जनऊ में त्याभान ताको करी निर्मूल अब करहु मोक्ष उपाय। हमारे रात्रिकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है पूज्य बहन श्री चंपा बहन श्री के वचनामृतों पर जो पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन हुए हैं, उस माध्यम से पूज्य बहन श्री के वचनामृतों को हम समझ रहे हैं, जिसमें पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन क्रमांक 15 और बहन श्री का वचनामृत क्रमांक 48 चल रहा है। 48 नंबर का वचनामृत, पेज नंबर 127, अंतिम पैराग्राफ, जहां पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं, वचनामृत के आधार से समझाते हैं कि विकल्प सूक्ष्म शुभमय शुभ आत्म भाव का ही क्यों ना हो, परंतु वह आनंद करने योग्य नहीं है, दुख रूप ही है। आनंद का प्रभु तो यह निर्विकल्प चैतन्य भगवान आत्मा का अनुभव ही है, जो नित्य निज चैतन्य भगवान आत्मा के आश्रय से ही प्रकट होता है, ना कि उसके विकल्प से। ठीक, विकल्प होते हैं, विकल्प हुए बिना रहते नहीं है, परंतु विकल्प में आनंद बनाना नहीं चाहिए, ये बात बतला। व्यवहार के शुभ विकल्प को निश्चय का साधन कहा जाता है ना, एक प्रश्न है। पंडित टोडरमल जी ने भी मोक्षवर प्रकाशक जी में इस प्रकार का भाव कहा है कि शुभ से शुद्ध की भावना होती है। और यहाँ भी प्रश्न है कि वो शुद्धोपयोग प्रकट होने से पूर्व का जो शुभ परिणाम है, उस शुभ परिणाम के साथ उस शुद्ध परिणाम का कर्ता कर्म संबंध तो है ना, अर्थात उसके हुए बिना तो नहीं होगा ना। तो कहते व्यवहार के शुभ विकल्प को निश्चय साधन कहा जाता है ना, निश्चय साधन कहा जाता है, अर्थात निश्चय में शुद्धोपयोग होने का साधन, अर्थात कार्य कारणपना होता है ना, ऐसा प्रश्न है। तो उस पर गुरुदेव कहते हैं, व्यवहार का शुभ राग भी वास्तव में निश्चय का साधन नहीं है। अर्थात चैतन्य का जो विकल्प उत्पन्न होता है, चैतन्य संबंधी जो विकल्प उत्पन्न होता है, जिन विकल्पों में गुणभेद आदि का चिंतवन होता है, आत्म संबंधी चिंतवन होता है, यह बात तो और है कि वह चिंतन हुए बिना निर्विकल्प अनुभव नहीं होता, परंतु वह चिंतन से निर्विकल्प अनुभव होता है, ऐसा दोनों के बीच में कार्य कारणपना संबंध नहीं है, क्योंकि प्रत्येक पर्याय अपने स्वतंत्र भाव से प्रकट होती है, एक बात। दूसरी बात, विकल्प के आश्रय से निर्विकल्प नहीं, निर्विकल्प चैतन्य भगवान द्रव्य स्वभाव के आश्रय से निर्विकल्प अनुभूति प्रकट होती है।
पकड़ में ही बात, उसके विकल्प के आश्रय से प्रकट नहीं होती है। व्यवहार का शुभ राग भी दुख रूप है। दुख रूप है अर्थात वह शुभ परिणाम जो होता है उसे शुद्ध का कारण मानकर मुझे होना चाहिए, मुझे हो, वह उपादेय रूप है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। विकल्प तो सूक्ष्म ही क्यों ना हो, शुभ भाव में ही क्यों ना हो, और चैतन्य संबंधी गुण भेद वाला ही क्यों ना हो, परंतु वह उपादेय नहीं है, दुख रूप ही है। तो वह आत्मा का आश्रय लेने के लिए साधन कैसे होगा? समझ में? राग उठे उसमें सचमुच कहीं सुख नहीं है, दुख ही है। राग उठे उसमें पूरा पूरा दुख है। क्या कहा? राग उठता है उसमें क्या है? वो जो विकल्प है ना, राग माने वो जो विकल्प है, समझो ध्यान से। यहाँ पे राग माने परवस्तु के राग की बात नहीं है, ये बहुत ध्यान से समझना है ना। खाने का राग, पीने का राग, है ना, परवस्तु का राग, परिग्रह का राग, काम भोग बंधन का राग, उस राग की बात नहीं है। ऐसा पापमय राग तो पहले छोड़ दिया उसने। छोड़ दिया इन सेंस कि वह तो उसके उपयोग में फिलहाल नहीं है, सत्ता में अनंतानुबंधी की अपेक्षा से तो विद्यमान है ना। चारित्र दर्शन आदि के जो भेदों में वो तो दर्शन मुनि आदि है, सत्ता में पड़ी हुई है, तीव्र कषाय आदि परिणाम है, वे तो सब पड़े हैं, उनकी बात नहीं है। वर्तमान उपयोग की पर्याय में जो वर्तमान परिणाम है, वहां उस परिणाम में जो राग भाव है वो कैसा राग भाव है? खाने कमाने का, गाड़ी घोड़े का, स्त्री पुत्र का राग है, ऐसा नहीं। तो कौन सा राग है? आत्म संबंधी जो विकल्प है उसका नाम राग है। समझे? विकल्प का ही दूसरा नाम राग होता है, निर्विकल्प का दूसरा नाम वीत राग होता है। समझना ध्यान से। ज्ञान का एक नाम विकल्प है, विकल्प का एक अर्थ राग है ना। आगमार्थ, आगमार्थ, आगम के अर्थ से ही बात समझ में आएगी। तो यहाँ जो कहते हैं कि राग उठे उसमें पूरा पूरा दुख है, तो कौन सा राग उठे? वो खाने कमाने वाले राग की बात नहीं है यहाँ पर, अशुभ राग की बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ राग कह किसको रहे हैं? यहाँ आत्म संबंधी जो चिंतवन है उसका नाम राग है। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है ना। आत्मा के संबंधी जो तुम्हें विकल्प उत्पन्न होता है, उस संबंधी जो तुम ध्यान आदि की कल्पनाएं करते हो, आहा मैं प्रभु हूँ, मैं सुख का सागर हूँ, ऐसा ऐसा जो अंतरंग में। देखो, एक बात और समझो, समझ पाओ तो, कि बहन श्री के वचनामृत तो पूज्य गुरुदेव श्री की आप प्रवचन पढ़ रहे हो, ये सामूहिक स्वाध्याय के माध्यम से तो पढ़ना हो रहा है, नहीं तो कदाचित जो स्वाध्याय प्रेमी है, रुचिवंत जीव हैं, वे एकांत में पढ़ते हो तो पढ़ते हो, अन्यथा लोग पढ़ते नहीं है। समझना ध्यान से। स्वाध्याय की छवि भी चित्त में बस ऐसी ही बनी है कि मूलाचार्यों के जो मूल ग्रंथों का हम पठन पाठन करते हैं वो स्वाध्याय है, और यहाँ ज्ञानियों के वचनामृत आदि को पढ़ने को तो स्वाध्याय ही नहीं मानते लोग, अथवा ऐसा समझते हैं कि इसमें तो कुछ ऐसी भाव भात वाली बात ही नहीं लिखी है। 99% लोग तो प्रवचन मात्र सुनकर संतुष्ट हैं। समझे? स्वयं से ग्रंथ खोलें, पढ़ें, उसके आश्रय पे को समझें, उस पर चिंतन करें, उस पर विचार करें, ऐसा उद्यम करने को तैयार ही नहीं। 99% की हालत बता रहा हूँ। जो 1% जीव है ना, 1%, उन 1% में जो 99% है वो पढ़ाने कोई स्वाध्याय मानते हैं। क्या कहा? पढ़ने को स्वाध्याय मानते ही नहीं। क्यों? कि जब हम पढ़ाते हैं तो पढ़ाते तो हमारा भी स्वाध्याय हो जाता है औरों के माध्यम से। क्या समझे मेरी बात? समझे? मैंने, मैं आपके साथ स्वाध्याय कर रहा हूँ तो मैं यहाँ रीडिंग कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, थोड़ा बहुत अर्थ करूंगा, तो मेरा भी स्वाध्याय हो रहा है या नहीं हो रहा है साथ के साथ? है ना। तो ओके, 1% में 99% पढ़ाने वाले पढ़ाने को ही स्वाध्याय मानते हैं, कि पढ़ाने से क्या लाभ होता है, कि पढ़ाने से तुम्हें भी पढ़ा दिया और हमने भी पढ़ लिया। पर भले आदमी पढ़ाने से पहले 10 बार स्वयं पढ़ना पड़ता है, उसका नाम स्वाध्याय है। वस्तु पहले आत्मसात होती है, तब उसका उपदेश होता है, उससे पहले नहीं होता है। समझना ध्यान से। तो मैं ये कहना चाहता हूं यहाँ पर ये बात कहकर, कि आप स्वयं से एकांत में इन पुस्तकों को खोलकर कब पढ़ेंगे कब नहीं पढ़ेंगे मुझे पता नहीं। अभी सामूहिक रूप से तुम्हारे को ये पढ़ने को प्राप्त होती हैं, सुनने को मिलती हैं, तो इन बातों पे थोड़ा गौर करो। ये तुम्हारे काम की है। यदि तुम सच्चे आत्मार्थी हो, चैतन्य से प्रेम है, चैतन्य की रुचि है,
तो एक बात समझो, यहाँ जो राग उठे, सुनो ध्यान से, राग उठना और राग उठाना दोनों में क्या अंतर है? एक तो मैं प्रभु हूं, मैं आनंद का प्रभु, आहा मैं तो सब सुख का सागर हूं, ऐसा बनावटी विकल्प करे, ये उसकी बात नहीं है। समझे? अंदर में रस तो पांच इंद्रिय के विषयों का आवे, उपयोग तो पांच इंद्रिय के विषय की ओर दौड़े, मान अपमान में उपयोग लगे, उसकी बात नहीं है। जिसकी कषाय मंद हो गई है, जिसे वास्तव में पांच इंद्रिय के विषयों के रस की तो हो गई है मंदता, और चैतन्य की जिसे हुई है रुचि, उस चैतन्य की रुचि में चैतन्य संबंधी जो विकल्प उसे उत्पन्न होता है, कौन सा विकल्प उत्पन्न होता है? कि वो जो चैतन्य का, अपने चैतन्य भगवान आत्मा के स्वरूप का जो श्रवण उसने श्री गुरु के मुख से किया, अथवा जिन शास्त्र के माध्यम से पढ़ा और समझा, उसका चिंतन किया, उस संबंधी जो सहज ही उसको विकल्प उत्पन्न होता है। बात समझ में आ रही है? क्या कहा है ना? उसे वहां जो अंदर से भाव उत्पन्न होता है कि मैं चैतन्य हूं, मैं देह नहीं हूं, ज्ञान दर्शन ही मेरा लक्षण है, जहां जहां ज्ञान है वही वह मैं हूं, ओहो आत्मा तो आनंद का सागर है, ऐसा जो अंतरंग में अपने स्वभाव का चिंतन हो रहा है, उस चिंतन का नाम यहाँ पर राग है। समझे? और उस राग में जो आनंद बनाता है, उसे निर्विकल्प से संवेदन भाव प्रकट नहीं होता है। क्या समझ? अभी तो किसमें मजा आता है? विकल्प करके मजा लेता है, विकल्प करा के मजा लेता है। क्या कहा? होड़ किसकी है बताओ? स्वयं भी विकल्पों का आनंद है, और अन्य को भी विकल्प का ही आनंद दिलाता है। बोलो। ध्यान के नाम पे, चिंतन के नाम पे, उपदेश के नाम पे विकल्प को निर्विकल्प ठहराता है। मैं तो आनंद, मैं तो प्रभु हूं, बस मैं तो, आहा मजा आ गया। मजा कैसे आ गया भाई? सुन, मजा तो आता है, पर आत्मार्थी मजा मानता नहीं है, थोड़ा समझना। मजा आता है क्यों? क्योंकि अपने प्रभुता का अंतरंग में भाव है, लेकिन वहां पर ठहरता नहीं। क्यों नहीं ठहरता? क्योंकि वो जानता है कि ये आनंद सच्चा आनंद नहीं है। तो जो सच्चा आनंद नहीं है ना, उस सच्चे आनंद का बखान भी नहीं है वहां। वहां सहज परिणति कैसी हुई है? वहां परिणति सहज वीतराग में हुई है। वीतराग कौन सा? सम्यक दर्शन सहित प्रकट होने वाला वीतराग नहीं, कषाय की मंदता वाला वीतराग कह रहा हूं, है ना? वहां परिणति सहज ही कषाय की मंदता भाव रूप हुई है। अब संसार में भाव उसे रुचता नहीं है, वो चैतन्य का विकल्प भी उसे रुचता नहीं है। क्या कह रहा हूं मैं, समझ रहे हो? चैतन्य संबंधी विकल्प हुए बिना रहता नहीं, और विकल्प की रुचि होती नहीं। ये है बात। ये उस जीव की बात है, ये उस पुरुषार्थ की बात है। इसे थोड़ा ध्यान से समझना है ना। राग उठे उसमें सचमुच कहीं सुख नहीं है, दुख ही है। राग उठे उसमें पूरा पूरा दुख है। हाँ, हाँ, शुभ हो या अशुभ हो, राग मात्र में, विकल्प मात्र में परिपूर्ण दुख लगना, लगना ही चाहिए। पूज्य गुरुदेव श्री क्या कहते हैं? लगना ही चाहिए। परिणाम आत्मा के संबंध में ही क्यों ना हो, परिणाम मात्र में दुख लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि निर्विकल्प सह संवेदन भाव ही जीव को रुचना चाहिए, आत्मार्थी को रुचना चाहिए। ऐसा 128 नंबर का पेज। विकल्प में किंचित भी शांति एवं सुख नहीं है, ऐसा जीव को अंदर से लगना चाहिए। अब अंदर से सच्चे पुरुषार्थी को सहज लगता है। हाँ, और उपदेश की शैली में कहते हैं कि लगना चाहिए। ठीक है ना? वहां आनंद नहीं मनाता, वो वहां संतुष्ट नहीं होता, वहां ठहरता नहीं है, उसकी भावना नहीं है। उसको भावना किसकी है? भावना किसकी है? भावना निर्विकल्प स्वसंवेदन भाव की है। अब ये जो विकल्प उसको चल रहा है, ये विकल्प कैसा है? ये सारा दिन चलता है उसको, बार बार चलता है उसको।
वो 1 घंटे 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 के ध्यान में नहीं चलता। क्या समझे? कि सुबह दोपहर शाम के ध्यान की सेशनों को अटेंड करके वहां उसको ये विकल्प चलता हो, फिर वहां वो आनंद मनाता हो। ये सब उसकी बात है, ये ढोंग है वो सब। सबको उल्टा नहीं पकड़ना बात को। वो ढोंग है ऐसा कहकर कड़े शब्दों से निंदा की जाती है, क्योंकि अनादि से फंसा है इस चक्कर में, गोरख धंधे में। समझता नहीं है ना, वो तत्व की दृष्टि नहीं करता है, तत्व को लक्ष्य में नहीं लेता है, ऐसे आडंबरों में फंसता है, इन आडंबरों को धर्म मानता है। पकड़ में आती है बात, नहीं पकड़ में आती? और कोई ऐसी छवि बनाता हो मदारी जैसी, मदारी जैसी छवि समझते हो? है रामकृष्ण का युद्ध देखने, रामकृष्ण रामलीला और कृष्ण लीला देखने तुम जाओ, और स्टेज पर कोई बढ़िया नाट्य करे, तभी तो प्रसन्नता होती है ना उसके नाटक को देखकर, उसके हाव भाव, उसके एक्सप्रेशन को देखकर। है ये मदारी जैसा एक्सप्रेशन बनाए चैतन्य का, उसकी बात नहीं है यहाँ। क्या कहा? यहाँ बात है वस्तु के स्वभाव की, वस्तु के स्वरूप की। ये आकर्षण मेरी वाणी का या मेरे चेहरे का नहीं, मेरा है, मैं तो अपने ऊपर घटित करके बता रहा हूँ, अन्य का समझ लेना। ये आकर्षण तो उस चैतन्यता का होना चाहिए, अपनी निजी चैतन्य प्रभुता का होना चाहिए। समझे? उस शब्द से वो वस्तु पकड़ में आनी चाहिए। क्या कहा? हमने कहा इमली, तो तुम्हें इमली का स्वाद और उसका रस अंतर में प्रकट होता है। हमने कहा चैतन्य, तो हमारी छवि मत देखो, हमारे हाव भाव मत देखो, वहां अपनी चैतन्यता की दृष्टि तुम्हारी और तुम्हें उसका लक्ष्य होना चाहिए। कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? वहां परिणति तो तुम्हें अपनी दृश्य में आनी चाहिए, अन्य की नहीं। देह की छवि से थोड़ी चैतन्य की छवि का कुछ लेन देन है। आ रही है बात समझ, नहीं समझ में आती? विकल्प चैतन्य नहीं है, चैतन्य उसका वास्तव में ज्ञाता मात्र है। और विकल्प कितना ही सूक्ष्म हो, चैतन्य संबंधी ही हो, परंतु विकल्प तो विकल्प ही है, वह वास्तव में नहीं हूं। ऐसे उस विकल्प का भी जो राग न करे, अर्थात वह विकल्प भी जिसे दुख रूप लगे, यह तो उस पुरुषार्थी की बात है, वही निर्विकल्प स्वयं संवेदन भाव को प्रकट करता है। पकड़ में ही बात? हम्म? क्या कहते हैं? शुभ के विकल्प में भी किंचित शांति या सुख नहीं है। कौन से शुभ की बात कर रहे हैं? तो स्थूल से सूक्ष्म सुख की बात कर रहे हैं। देव शास्त्र गुरु की भक्ति के शुभ विकल्प में तो है ही नहीं, आत्म संबंधी गुण भेदों के चिंतन में भी वहां वह आनंद नहीं है। ठीक है। हम्म। पहले अस्थि से कहा कि विकल्प में पूरा पूरा दुख लगना चाहिए, अब नास्ति से कहते हैं कि विकल्प में किंचित भी शांति और सुख नहीं है। हम्म। ऐसा अंदर से लगना चाहिए। विकल्प दुख रूप है, विकल्प में शांति नहीं है, विकल्प में सुख नहीं है। बाह्य साधनों में सुख है, यह मान्यता तो महादुख ही है, लेकिन आत्म संबंधी विकल्प में सुख है, यह भी महादुख है। क्या समझ में ही बात, नहीं समझ में? परंतु भीतर जो शुभ या अशुभ राग की वृत्ति उठे, उसमें भी किंचित मात्र शांति और सुख नहीं है। विकल्प में किंचित भी शांति नहीं है, किंतु पूरा पूरा दुख है, ऐसा किंचित भी और पूरा पूरा शब्द आमने सामने आए हैं। किंचित भी और पूरा पूरा, यानी इतना तिल बराबर भी सुख नहीं है ऐसा, और पूरा पूरा वो संपूर्ण भाव से दुख रूप ही है। क्या? आत्म संबंधी विकल्प। क्या समझ रहे हो? चर्चा कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है ना? तो गुरुदेव कह रहे हैं दुख रूप है ऐसा। समझे? जैसी ये चर्चा है, ऐसा वो चिंतन है, वो दुख रूप है। सुख रूप अगर कुछ है, तो चैतन्य का नाथ अपना चैतन्य भगवान आत्मा ही है, जो स्व संवेदन प्रत्यक्ष होता है। वो विकल्प में अटकता नहीं है, उसकी अनुभूति चाहने वाला, अर्थात उसमें स्थिरता चाहने वाला विकल्प भाव में अटकता नहीं है। भगवान का स्मरण आदि जो शुभ राग है, उसमें पूरा पूरा दुख है,
और तू अंतर में पूरा पूरा आनंद रूप है। व्यवहार क्रियाकांड के चाहे जो शुभ भाव हो, किंतु वे निश्चय का शुद्धता का साधन हो, यह कैसे हो सकता है। व्रत तप त्याग उपवास और भक्ति के जो परिणाम हैं, परिणाम तो होते हैं, होने के निषेध नहीं है, परंतु वे सुख के साधन नहीं है, ऐसा कह रहे। किंतु वे निश्चय का यानी शुद्धता का साधन हो, ये कैसे संभव हो सकता है। मैंने राग से वितरागता हो, ये कैसे संभव हो सकता है। राग वितरागता का कारण हो, ये कैसे संभव हो सकता है। विकल्प निर्विकल्पता का कारण नहीं है, चैतन्य का आश्रय निर्विकल्प भाव को प्रकट करने का कारण है, ऐसा। वह तो परलक्षी राग है, दुख दशा है, उसके साधन से आत्मा का निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान या निश्चय चारित्र हो, ऐसा तीन काल में नहीं हो सकता। आया कुछ समझ में। सूक्ष्म बातें हैं भाई। जन्म मरण से रहित होने का पंथ, अरे रे, जगत को सुनने को नहीं मिला। अंतर में स्वयं नित्य चैतन्य धातु ज्ञान आनंदी स्वभाव को धारण करके नित्य स्थायी तत्व त्रिकाल विद्यमान है। समझ में आ रही बातें। समझ कौन? अपना वो निज चैतन्य स्वभाव भाव कैसा है, नित्य विद्यमान है। उसे छोड़कर जितनी वृत्तियां हो, अब वो चैतन्य की स्थिरता को छोड़कर, जो चैतन्य भगवान आत्मा में स्वयं हूं ना, वहां उपयोग की स्थिरता को छोड़कर जितनी वृत्तियां हो, तो स्थूल वृत्ति तो कौन सी है, दान दया धर्म आदि की, और सूक्ष्म वृत्ति कौन सी है, उस चैतन्य के विकल्प संबंधी। ठीक है ना। तो चाहे जैसी वृत्तियां हो, तो कहते हैं दया दान व्रत भक्ति पूजा भगवान का और गुरु का स्मरण, वह सब विकल्प है और दुख रूप है, क्योंकि वह भी विभाव है ना, स्वभाव नहीं है। कठिन काम है भाई, दुनिया से यह बिल्कुल अलग बात है। निश्चय सम्यक दर्शन के पश्चात भी व्यवहार चारित्र के विकल्प आए, किंतु उनमें निश्चय चारित्र की प्राप्ति नहीं होती, माने राग से चारित्र की प्राप्ति नहीं होती, ऐसा क्या। शुभ राग स्वयं दुख रूप है, यह निश्चय का साधन कैसे हो सकता है। अबंध स्वरूपी भगवान बंध भाव को से कैसे प्राप्त होगा, माने जो परिणाम बंध के कारण हैं, उन परिणामों से अबंध भगवान आत्मा की प्राप्ति कैसे हो। अबंध भगवान आत्मा की प्राप्ति तो अबंध भगवान आत्मा के आश्रय से होती है, ना कि गुण भेदों के चिंतन विकल्प के आश्रय से अथवा अन्य शुभ भावों के आश्रय से। चारित्र है वह तो अरागी अकशाई शुद्ध प्रणति है, और व्यवहार चारित्र का भाव तो राग आदि की मंदता रूप शुभ विकल्प है। अरागी चारित्र है वह तो अरागी, अरागी मतलब राग भाव वाला नहीं है। अकशाई शुद्ध परिणति है, अकशाई शुद्ध परिणति किसको कहते हैं, कषाय के अभाव रूप जितनी जितनी वृत्तियां हैं, वो सब कषाय रहित परिणति यानी वीतराग परिणति है। माने तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप जो भाव प्रकट हुआ है, वो वीतरागता है। और जितना जितना कषाय भाव प्रकट है, संजुलन रूप या अन्य कषाय रूप, उस उतना उतना राग भाव है, ऐसा कह रहे हैं। सो व्यवहार चारित्र का भाव तो राग की मंदता रूप शुभ विकल्प है। विकल्प दुख है और निश्चय चारित्र तो आनंद है, दुख आनंद का साधन कैसे होगा, ऐसा। व्यवहार को साधन कहा है ना, तो कहाँ कहा है, चरणान्योग के ग्रंथों में, कर्णान्योग के ग्रंथों में, कदाचित अध्यात्म ग्रंथों में भी, कदाचित है ना, किंचित, और पंडित टोडरमल आदि जैसे जीवों ने अपनी लेखनी में वहां व्यवहार को निश्चय का साधन या शुभ को शुद्ध का साधन ऐसा कहा है। वह तो साधन का दो रूप में वर्णन किया है, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग, ऐसे ऐसे करते हैं ना, द्रव्य मोक्ष मार्ग और भाव मोक्ष मार्ग, ऐसे उसका प्ररूपणा है। वो दो प्रकार की प्ररूपणा है, कारण कार्य संबंध नहीं है दोनों के बीच में, प्ररूपणा और कार्य कार्य संबंध में अंतर होता है ना। वह तो साधन का दो रूप में वर्णन किया है, जिसे राग से भिन्न होकर भीतर चैतन्य के आनंद का स्वाद आया है, ऐसे जीव को वास्तव में सच्चा साधन तो अंतर में आनंद एवं शांति है। समझे बात? अपने अंतर का आनंद, अपने अंदर की शांति, अपने अंदर का वेदन ही वास्तव में सच्चा साधन है। तथापि साथ में जो व्रतादि शुभराग विकल्प उठता है, उसे सहचर मानकर आरोप से निमित्त रूप से साधन कहा है। देखो, उसको सीधी सी बात है ना, पांच इंद्रिय के विषय या सप्त व्यसन के पाप आदि के परिणाम तो उत्पन्न नहीं होंगे, और शुद्धोपयोग में ठहरा नहीं, तो जो भी परिणाम उत्पन्न होता है उसको उपचार से शुभ भाव को भी मोक्ष मार्ग कहते हैं।
परंतु वो वास्तव में तो मोक्ष मार्ग या शुद्ध का कारण होता नहीं है। और सहचर परिणति होने के कारण उस सहचर परिणति को भी निश्चय का कारक या शुद्धोपयोग का कारक या मोक्ष मार्ग कहा जाता है। तो ये तो अपने को क्लियर है ना बात, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। सचमुच वह शुभ राग का विकल्प शुद्धि का साधन है नहीं, किंतु दुख है ऐसा उसे अंतर में लगना चाहिए। ऐसा उसे अंतर में लगना चाहिए, किसे? उसे किसे? कि जिसे वस्तु का स्वरूप भली प्रकार से समझ में आया है उसे। यदि मुझे समझ में आया है तो मेरा अंतरंग परिणाम भी ऐसा ही होना चाहिए। या अपनी अंतरंग परिणति को जिनवाणी से मिलान करके देखना चाहिए। जो परिणति जिनवाणी से मिलती हो उसे सहज स्वीकार कर लेना चाहिए, जो नहीं मिलती हो उसे बाहर निकाल फेंकना चाहिए। आती बस में, है ना? ऐसा। चलो आगे कहते हैं कि एक विकल्प में दुख लगता है और दूसरे मंद विकल्प में शांति का आभास होता है। कल समझाया था ना कि अशुभ परिणाम दुख रूप लगता है, शुभ परिणाम सुखकर लगता है। भक्ति आदि के परिणामों को तो व्यर्था विकल्प ठहराता है और चैतन्य संबंधी विकल्पों को आश्रयभूत मानता है। समझो ध्यान से, समझो। अभी हम तुम्हें भक्ति आदि की बात करें तो उसको तो कहे, क्या कहेगा? वो तो व्यवहार है, भगवान की भक्ति से थोड़ी होता है। चलो भैया बहुत बढ़िया बात है, शाबाश। कैसे होता है? तो चैतन्य के गुण भेदों का तो आश्रय ले रहा है, उससे भी नहीं होता है। जैसा वो विकल्प है ऐसा वो विकल्प है। एक विकल्प को हे और एक विकल्प को उपादेय। विकल्प मात्र को जिसने उपादेय माना है उसे निर्विकल्प चैतन्य की प्राप्ति होने वाली नहीं है, नहीं है और नहीं। समझे? ऐसा। तो एक विकल्प में दुख लगता है और दूसरे में मंद कषाय विकल्प में शांति का आभास होता है, परंतु विकल्प मात्र में तीव्र दुख लगे तो अंदर मार्ग मिले बिना ना रहे। ऐसा। यहाँ तो मार्ग मिलने की बात है ना। मार्ग मिलने के पश्चात जो शुभाशुभ विकल्प आए वे भी लगते तो दुख रूप ही है। मार्ग मिलने के बाद अर्थात एक अनुभूति से प्राप्त किया वह मार्ग तो सम्यक दृष्टि को प्राप्त हो गया, और एक सम्यक दर्शन से पूर्व जो बात ज्ञान में समझ में आई है कि निर्विकल्प से संवेदन भाव ही वास्तव में मार्ग है ना? वह चैतन्य भगवान जो मैं हूं, ऐसे हूं के आश्रय से जो प्रकट होता है वह वास्तविक मार्ग है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में, है ना? ऐसा। हूं यह जानकर संतुष्ट होना, परंतु संतुष्ट नहीं होना। समझे नहीं समझे? अंतर में खटका बना रहना चाहिए। ध्यान से समझना। मैं मैं थोड़ा उस पर जोर ज्यादा नहीं दे रहा हूँ, थोड़ा ना। क्यों नहीं दे रहा हूँ? क्योंकि थोड़ा सा बस आप लोग इसका चिंतन करो तो आपको वो बात समझ में आए। क्योंकि व्यर्थ के तर्क बहुत चलते हैं और व्यर्थ के तर्कों में मैंने कई प्रकार के विश्लेषण ऐसे हैं जो वास्तव में औचित्य नहीं रखते हैं। तो मूल बात को समझना अपने को चाहिए, है ना? लच्छेदार बातों में नहीं फंसना चाहिए कि जैसे अब जैसे इसमें करो की बात है तो कहेंगे वो तो उपदेश की बात है, उपदेश तो करो करो का ही कहा जाएगा। और प्रत्येक पर्याय तो खचित है, और बिल्कुल खचित है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैं किसी एक परिणाम का करता नहीं हूँ, अपने संवेदनशील का भी करता नहीं हूँ, वास्तव में करता नहीं हूँ। तो क्या करूं कि मुझे सहज रहना चाहिए, परंतु वह सहजता किसके आश्रय से आती है? वास्तव में सहजता किसके आश्रय से आती है? सहजता स्वभाव के आश्रय से आती है, विकल्प के आश्रय से नहीं आती है। समझ में आई बात? ये जो विकल्प में स्वीकार किया है कि मैं किसी भी पर्याय का करता नहीं हूं, क्या वास्तव में मैंने विकल्प भर में भी स्वीकार किया है? क्या कहा? मेरी बात समझ में? पर एक भी पर्याय का मैं करता नहीं इस जगत में, ये मैंने विकल्प में स्वीकार किया। लेकिन क्या वास्तव में विकल्प में स्वीकार किया है? हम्म? वास्तव में तो मैंने विकल्प में भी स्वीकार नहीं किया है। पकड़ में आती बात? जगत में देखो, ये जो भगवान आत्मा का चैतन्य का वस्तु का स्वरूप है ना, ये आपकी टेंशन रिलीज करने के लिए नहीं बतलाया हमने आपको। क्या? लोक में जो तुम्हें धंधे व्यापार धंधे की, परिवार की, समाज की टेंशन हुई, चिंता हुई, तुमने उस चिंता का उपाय
यदि इस भेद ज्ञान की दृष्टि से खोजा है तो तुमने क्या किया है? क्या किया है? चिंतामणि रत्न से कील ठोकने का काम किया है। क्या कहा? कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? क्या कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे को जो लौकिक टेंशन हुई, एग्रेशन हुआ, मात्र तुमने इसके रिलीज को ही धर्म का यदि फल समझ लिया कि भैया हम तो प्रवचन सुनते हैं और सारे दिन की थकान हमारी मिट जाती है, तो चिंतामणि रत्न से कील ठोकने का काम है ये। आई समझ में बात? तेरे लौकिक जगत की, तेरे तेरे जो पर्याय में एकत्व बुद्धि की जो तुझे चिंताएं सताती है, इस चिंता का समाधान करने के लिए नहीं किया। ये तो जगत में सब जगह हो रहा है ना, सीताराम 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 का ही ये, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है, उसकी भी हो रही है टेंशन रिलीज तो है। जब जगत में कहा जाता है कि अल्लाह की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, और तू जगत में इस राम की मर्जी, तो राम के हाथ की कठपुतली है। दास मलूका कह गए सबके दाता राम, पक्षी चाकरी ना करे, है ना, और जो भी वो एक्स वाई जेड है, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। हो गई टेंशन रिलीज तो, हो गई बस। ये है धर्म का फल। अरे धर्म का फल तो निर्विकल्प स्व संवेदन को प्रकट करना है प्रभु। अपने स्वतंत्र चैतन्य भाव को जानकर मैं भगवान हूँ, ऐसा अंतरंग में तुझे भान प्रकट होना चाहिए। ये धर्म का फल है। धर्म का फल सम्यक दर्शन है। धर्म का फल मात्र कषाय की मंदता नहीं है। कषाय की मंदता तो इस जगत में इस जीव को कितने ही कार्य करने से प्रकट हुई है, अनंत बार प्रकट हुई है। ये वस्तु का स्वरूप तेरे को मंद कषाय प्राप्त हो इसके लिए नहीं मिला है। किसके लिए मिला है? कषाय का अभाव करने के लिए मिला है। और कषाय का अभाव स्वाश्रय से होता है, और स्वाश्रय करने के लिए सारे जगत से तेरा उपयोग हटे, अपने ही गुण भेदों से तेरा उपयोग हटे, और अपने ही गुणों की परिणमन निर्मल पर्यायों से भी तेरा उपयोग हटे, एक अखंड चैतन्य की ओर तेरा उपयोग जावे, उसके लिए तुझे स्वतंत्रता का भान कराया है, ना कि प्रमादी होने के लिए। समझ में आती है बात? हम्म। हम हमें तो भैया जब चिंता होती है ना तो क्या करते हैं? हम तो भैया भेद ज्ञान करते हैं, तो फिर क्या होता है? फिर हमारी चिंता थोड़ी कम हो जाती है। बस इतना ही फल काफी है भेद ज्ञान का। यही तो फल चाहिए अपने को, है। अरे कबूतर जैसा आंख बंद करने जैसा है ये। क्या? ये भेद ज्ञान नहीं है कि भैया भगवान के ज्ञान में झलका था। क्या झलका था? कि 22 वर्ष बाद द्वारका जलेगी। अच्छा, अब तो भैया हमारे साथ तो जो अच्छा बुरा होना है भगवान के ज्ञान में झलक गया। अरे मेरे साथ अच्छा बुरा होता नहीं है प्रभु, मेरे साथ अच्छा बुरा होता नहीं है, ये है भगवान के ज्ञान में। क्या? जगत की अच्छी बुरी पर्याय मुझे छूती नहीं है, ये है भगवान के ज्ञान में। मैं अछूता भगवान आत्मा हूं, ये है भगवान के ज्ञान में। जो पर्याय होनी थी वो पर्याय होती है, होने योग्य होती है, थवा युग थवाए छे। ये भगवान का ज्ञान नहीं है। पर्यायों से पार में अखंड चैतन्य भगवान आत्मा हूँ, ये भगवान के ज्ञान में झलका है तेरे लिए। कुछ समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती है? वो पर्याय के स्वकाल में खचित होकर अपनी कषाय के मंदता मात्र के लिए भेद ज्ञान तुझे नहीं कराया था। स्वकाल में खचित पर्याय बतलाकर, पर्यायों के विकल्प से छुड़ाकर ध्रुव स्वभाव की दृष्टि कराने के लिए तुझे इस पर्याय की स्वतंत्रता का ज्ञान कराया था। आती है बात समझ में? हम्म। समझो भैया समझो। चिंतामणि रतन से सुई ठोकने का, ये कील ठोकने का काम मत करो। समझे? होता है ना। तुम समझो, उदाहरण नहीं समझे। जैसे कील ठोकनी हो, हथौड़ा ना मिले, तो सड़क पे पड़े पत्थर भी उठा के कील ठोकने लगते नहीं? बोलो। सड़क पे पड़ा पत्थर से पत्थर तोड़ने लगते नहीं लगते हैं? होता है ना ऐसा। तो चिंतामणि रतन मिला तुझे, क्या करने लगा तू उससे? हम्म? ये वस्तु स्वरूप इसके लिए नहीं मिला। टेंशन रिलीज करने के लिए तो जगत में सब पड़ा है ना, सारा जगत पड़ा है।
श्वास अनुप्रेक्षा कर ले, जाकर जा, तेरा टेंशन रिलीज हो जाएगी। और हम योग आमुक ध्यान, आमुक आमुक सब धर्म का फल है। मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ, भंवर में नैया डार दी, हो गई टेंशन रिलीज। और क्या है? भगवान अपने पार्टनर है व्यापार में। नुकसान भी आपका और फायदा भी आपका। फायदा होगा तो 50% आपका, नुकसान होगा तो 50% आपका। क्यों है? 50-50 की पार्टनरशिप है अपनी भगवान के साथ। अरे भाई, मैंने जगत में जीव कल्पना करे तो किस हद तक करे बोलो? है कोई अंत है? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अभी कल्पना करके टेंशन रिलीज कर ले तो अपनी। है, टेंशन रिलीज करने के लिए ही तुझे आगम पढ़ना हो तो चारों वाक मत है ना, सबसे बेस्ट मत है। उससे बढ़िया मत नहीं मिलेगा तुझे। क्या? यावत जीवेत सुखत जीवेत, रणम कृत्वा घृतम पीवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्गमन कुतः। किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक, किसने देखा पूर्वजन्म? कौन कौन इस बात की सिद्धि करेगा कि तू ही है वो? अपना खा पी मौज कर, ऐश कर। क्या मान अपमान के चक्कर में पड़ा है? अरे भाई, इसके लिए नहीं है ये। समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती? वस्तु स्वरूप का चिंतन निर्विकल्प स्वयं संवेदन भाव को प्रकट करने के लिए है, एकमात्र निर्विकल्प स्वयं संवेदन भाव को प्रकट करने के लिए। स्वानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। समझे? आत्मा अनुभूति है, अनुभूति ही आत्मा है। मालूम? समझो ध्यान से। उपयोग खाली करने के जो सिद्धांत हैं, वह उपयोग में उपयोग को स्थिर करने के लिए है, प्रमादी होने के लिए नहीं है। और जब तक ऐसा ना हो तब तक खटका लगा रहना चाहिए, चैन नहीं पड़नी चाहिए। क्या? कि निश्चिंत रहो, किसके आश्रय से निश्चिंत रहे? अरे निश्चिंत तत्व हूं ये जानकर तो मेरी बेचैनी और बढ़ गई है। कि कैसी बात करते हो कि हाँ, अब तो जब तक वो निश्चिंत भाव, जिसके विकल्प में इतना आनंद है, उसके 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 भोग में कितना आनंद होगा, ये बेचैनी होनी चाहिए। उसमें क्या बात है? कोई पाप है क्या? है? उसका उद्यमी तुझे होना चाहिए, वास्तव में होना चाहिए। प्यास सच्ची हो तो चैतन्य प्राप्त होता है, प्यास सच्ची ना हो तो चैतन्य प्राप्त नहीं होता है। समझे? क्यों तू चैतन्य के आश्रय से संतुष्ट नहीं है प्रभु? तू वास्तव में प्रमाद में संतुष्ट है। क्या कहा? करनी को रस मिट गयो, भयो ना आत्म स्वाद। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? भयो ना आत्म स्वाद, क्या मतलब है इसका? आत्मा का स्वाद तो आया ही नहीं, है ना? आत्मा का स्वाद आता तो बात थी। करनी का रस और मिट गया। करनी का रस मिट गया मतलब मुझे मेरे चैतन्य का अनुभव करना है, ये बात तो मिट गई। पर आत्मा का अनुभव और आया नहीं। बोलो भैया, कैसी दशा बहेगी तुम्हारी? वहां करनी माने चरणानियोग वाली करनी नहीं। करनी मित्र मात्र चरणानियोग की करनी नहीं, खटका वाली करनी की बात है ये, खटके वाली करनी की, जिसको बहन श्री का खटका रहना चाहिए। करनी को रस मिट गयो, ओ मैं चैतन्य हूं, ऐसे अपने उपयोग की स्थिरता का जो अंतरंग में एक रस था, खटका था, वो तो मिट गया, पर आत्मा का अनुभव हुआ नहीं। बोलो भैया, क्या दशा बनेगी तुम्हारी? हम्म? परमादि की भांति काल गवाने जैसी दशा बनी। समझे? अद्वैत ब्रह्मवादी में, उस सांख्य मति में और तुझमें कोई अंतर नहीं रहेगा। समझे? समझना भैया ध्यान से। विकल्प कर्म धारा है। अब ये जो कर्म धारा है, ये अज्ञानी की कर्म धारा है, समझना ध्यान से। यही कर्म धारा जब ज्ञान के साथ होती है, ज्ञानी के भी होती है और अज्ञानी के भी होती है। तो सम्यक दर्शन से पूर्व तो अज्ञानी की कर्म धारा भिन्न प्रकार की, भिन्न प्रकार की अर्थात विकल्प मात्र है।
और अज्ञान ज्ञानी की कैसी है, वहां स्वयं संवेदन भाव प्रकट हुआ है, द्वैत भाव प्रकट हुआ है ना, तो वहां निर्विकल्पता को भी जानता है और विकल्प को भी जानता है। ऐसा वे विकल्प कर्म धारा है, ज्ञान धारा को वह विकल्प सहायक नहीं होता। क्या कहा, ज्ञान धारा को वह विकल्प बिल्कुल भी सहायक नहीं, मतलब चैतन्य का विकल्प चैतन्य की अनुभूति को बिल्कुल भी सहायक नहीं होता, ये कह रहे हैं। अपने आत्मा का विकल्प अपने आत्मा के अनुभव भाव में सहायक नहीं होता। लेकिन सुनो, विकल्प हुए बिना निर्विकल्प नहीं होता, इससे याद बात है। विकल्प उसके सहज है, निर्विकल्प होने का विकल्प उसके सहज है। ऐसा, ठीक, पकड़ में ही बात। नहीं तो उद्यम किसका करते हैं, आंख मूंद के मुनिराज 6-6 महीने तक ध्यान में बैठे हैं, नाटक नौटंकी कर रहे होंगे और क्या कर रहे होंगे। क्यों, क्योंकि वो तो सहज जब प्रकट होना तब प्रकट होता है, और जब प्रकट होना होगा तब हो ही जाएगा। अरे वो सहज परिणति है भाई। सेठ सुदर्शन अष्टमी चतुर्दशी के दिन वहां क्या कर रहे थे, शमशान में कौन सी नौटंकी कर रहे थे, शमशान में मतलब एकांत में क्या कर रहे थे, हैं। तो जब होनी होगी तब होगी ना, या सेठ सुदर्शन को पहले से पता था कि वहां अनुभूति होने वाली है। अरे आत्मा का प्रेमी एकांत ना खोजे तो कहाँ जाए। एकांत जगत में दो लोग खोजते हैं, एक पापी एक धर्मात्मा। पापी को भी एकांत चाहिए, मालूम। जितने पाप भाव एकांत में होते हैं पापी को, सार्वजनिक नहीं होते। पाप क्रिया में संतुष्ट होने के लिए एकांत खोजता है। और धर्मात्मा को भी एकांत चाहिए, उसे चैतन्य का भोग करना है। उसने उसको अपने उपयोगों को अपने चैतन्य भाव में लगाना है। ऊंचे ऊंचे शिखरों पे जाते तपस्या करने, कैलाश पर्वत, नीचे खड़े होते तो नहीं होता क्या आदिनाथ भगवान को मोक्ष। हम्म, ये तो एकांत है। जंगलों में चले जाते हैं, एकांत के लिए चले जाते हैं। लेकिन एकांत में जाने से नहीं होता। चैतन्य के रस होने पर एकांत सुहाता है, एकांत में जाने से कार्य होता हो ऐसा नहीं। ये रस की बात है। जिसको रस पकता है उसकी सहज परिणति कैसी है, उसकी सहज योग्यता कैसी है, उसकी बात है। ज्ञान धारक को वह बिल्कुल सहायक नहीं होती। यहाँ तो प्रथम प्राप्त करने वाले को किस प्रकार प्राप्त हो, ध्यान से सुनना, गुरुदेव स्वयं प्रश्न उठा रहे हैं। यहाँ तो प्रथम, प्रथम माने प्रथमोपशम सम्यक दर्शन, अनादि मिथ्या दृष्टि को पहले सम्यक दर्शन प्रकट हो करने वाले को किस प्रकार प्राप्त हो, वह समझाने के लिए बात चलती है। अनादि मिथ्या दृष्टि को सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त हो, आत्मानुभव कैसे प्राप्त हो, ये बात समझाने के लिए ये बात चलती है। एक विकल्प में दुख लगे और दूसरे मंद विकल्प में शांति का अनुभव हो, यह भ्रम है। भ्रम है ये, भ्रम। चैतन्य के विकल्प में शांति का अनुभव करना भ्रम है। मैं तो चैतन्य ही हूं, मुझे कुछ करना नहीं है, ऐसे विकल्प में जो संतुष्ट है वो भ्रमित है। विकल्प तो होगा परंतु विकल्प में संतुष्टि भ्रम है। समझ में नहीं बात। राग भाव से वीतरागता या शांति प्राप्त हो, इस बात का जिनेश्वर देव के वीतराग मार्ग में निषेध है। फिर पढ़ता हूं, राग भाव से वीतरागता या शांति प्राप्त हो, विकल्प से निर्विकल्प भाव प्राप्त हो, कारण कार्यपना हो, ऐसा नहीं है। राग में वीतरागता प्राप्त हो, राग से वीतरागता प्राप्त हो, अर्थात राग भाव से वीतरागता या शांति प्राप्त हो, इस बात का जिनेश्वर के वीतराग मार्ग में निषेध है। विकल्प मात्र में दुख लगे तो भीतर मार्ग मिले बिना ना रहे, आहा बैन कैसा बोली है। कैसा बोली है बैन, विकल्प मात्र में दुख लगे तो भीतर मार्ग मिले बिना ना रहे। पकड़ में ही बात नहीं पकड़। जो विकल्प में संतुष्ट हैं उन्हें मार्ग मिलता नहीं है, तीन काल में मिलता नहीं है। जिन्हें विकल्प तो हुए बिना रहते नहीं है और विकल्प में संतुष्ट होते नहीं है, क्या कह रहे हैं। चैतन्य भाव संबंधी सम्यक विकल्प हुए बिना रहते नहीं है और वे उन विकल्पों में वे संतुष्ट होते नहीं है। उन्हें अंतर में भीतर में वो चैतन्य वस्तु प्राप्त हुए बिना रहती
रहती नहीं है, रहती नहीं है। समझ में बात? ऐसी यहाँ बात चलती है। अब वचनामृत क्रमांक 49। ठीक। तो वचनामृत क्रमांक 49 नंबर का हम कल पढ़ेंगे। ठीक। अभी सब कुछ लोगों को थकान भी है, तो अपनी थकान दूर करो अच्छे से भैया, पानी वानी पीकर बैठा करो, मुंह धोकर, है ना। बाकी चर्चा कल करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय हो। निज निधि निज में पधारी, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार।